नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप सिंह राठौर। आज हमारे नमस्कार साथ भाई। रालोद के शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम उनसे कुछ क्वेश्चनों पर जवाब लेंगे। प्रसन्न जी नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्कार इंडिया नमस्कार एक्सप्रेस पर। नमस्कार। क्या प्रसन्न हाल है जी, प्रताप? हाँ बस ठीक है। आप आखिर कब भाजपा और रालोद के गठबंधन का ऐलान होगा? समय आगे ही बढ़ता जा रहा है, कुछ बताइए इसके बारे में। ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जितने इतना थोड़ा सा किसी चीज में जब वो रहना चाहिए ना, कब होगा। अब लोग उत्साह तो हुआ ना, कब होगा कब होगा। जी जी आजकल में बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी को करना है। जी ऑथेंटिक खबर आप सब लोगों का होगी। जी और ये अच्छा लगता है कि लोगों को चिंता तो रहे। और एकदम से हो जाता है, कोई पूछा भी नहीं था, अब पूछ तो रहे। जी। ऐसा तो नहीं है कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर फंस गए हों? कोई नहीं फंस रहा। जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि चरित्र आदमी का ठीक होना चाहिए। जी गठबंधन कोई सा भी हो, उसमें आप दमदारी से रहो और चारित्रिक तरीके से उस गठबंधन को उड़ाओ, धार्मिक उसका धर्म निभाओ गठबंधन का। अब हमने आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने हमें एनडीए के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने को कहा। राज्यसभा में 9 के 9 विधायकों ने, जहां आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने नलका ठोकने को कहा, हमने नलका ठोक दिया और हमारी जीत हुई। हमें बड़ी खुशी है और इसमें कोई भी किसी किस्म का वो नहीं है। ऑथेंटिक घोषणा बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगी। जी जी। सर, रालोद से कौन कौन से मंत्री बन रहे हैं? एक मंत्री बनेंगे या दो मंत्री बनेंगे? जो काम आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का है, जो उनका सम्मान है, उस काम को वही करेंगे। हमारी तरफ से तो 9 के 9 मंत्री हैं और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी को चाहते हैं कि वो मजबूत हो। जी जनता की जो आवाज है, किसानों की जो विचारधारा है, वो मजबूत हो। हमें किसी को भी कोई सा हमारे में से 9 के 9 विधायकों में से ऐसा नहीं जो उतावला हो रहा हो उसे मंत्री बनना हो। हम ऐसा तो चाहते नहीं। हैं ये गठबंधन मजबूत हो और हम गठबंधन का धर्म निभावें जी। और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी मजबूत बने, भविष्य के अच्छे लीडर बने। ऐसा तो नहीं होगा वो एक सर, ओम प्रकाश राजभर की तरह रालोद की भी तारीखें आगे बढ़ती रहें, ऐसा कुछ? इंतजार जी इंतजार करो, ऐसा जी कुछ नहीं है। जी और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह एक जानदार शानदार चिंतनशील व्यक्ति हैं जी और उन्होंने जो निर्णय लिया है वो सोच समझ के लिया है। जी। और वो भ्रांतियां आपकी सब दूर हो जाएंगी एक आध दिन में। आज आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। कितनी सीटें रालोद को गठबंधन में मिलेंगी और कौन कौन सी मिल सकती हैं? वो तो लगभग टीवी पे खबर चली रही है और ऑथेंटिक घोषणा भी बहुत जल्दी होगी। 2 जी सीट का है, 2 राज्यसभा है, 1 एमएलसी है। और मैं समझता हूँ कि जो खबर मैं अभी टीवी में देख रहा हूँ कि भाई 2 सीटें हैं, उनमें बागपत और बिजनौर का वायरल है। अब जी। देखो, जब आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का मैसेज आ जाएगा तो क्लियर बात हो जाएगी। अच्छा, चौधरी अजीत सिंह जी मुजफ्फरनगर से 2019 में हारे थे। उस सीट पर रालोद का क्या स्टैंड रहेगा? गठबंधन का फर्ज निभाएंगे। सिंबल मारा होगा तो हम, और यदि किसी का भी होगा, इंडिया के किसी घटक दल का होगा, बीजेपी का होगा, किसी का भी होगा, उसे चुनाव जितवाऊंगे। ये अभी अखिलेश यादव भी मुजफ्फरनगर आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि 7 सीट बड़ी हैं या 2 सीट बड़ी हैं। तो उन्होंने एक तंज कसते हुए ये बात कही थी। तो इसमें क्या कहना है आपका? अब सही जवाब तो इसका आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी देंगे। लेकिन ये एक जुमला वो फेंक के गए हैं जो जी हमारे तक पता है, हमें पता है। उस गठबंधन में बहुत ज्यादा राष्ट्रीय लोकदल को दबाया जा रहा था। और मैं समझता हूँ कि जहाँ 7 सीट की बात होती है वहाँ तो हमारे पे 1 ही सीट बचती थी। वो 7 की बात करते हैं। यहाँ हमारे 4 एमपी बनेंगे। तो जी। अ, ये अच्छा निर्णय है या वो अच्छा निर्णय है? जहाँ हमारे 4 एमपी बन रहे हो, वहाँ वहाँ 1 एमपी पे भी वो था। वो तो नींबू की तरह निचोड़ना चाह रहे थे राष्ट्रीय लोकदल को, अपने कैंडिडेट थोपना चाह रहे थे राष्ट्रीय लोकदल पर। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी को वो हमेशा दबाने का प्रयास कर रहे थे और सही सारा निचोड़ और सारा जवाब आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी देंगे। सर, पहले किसानों की समस्या उठाते रहे हैं, रालोद के जो विधायक रहे थे पहले किसानों की बहुत समस्याएं थी। अब वो क्या वे समस्याएं दूर होंगी? जैसे गन्ने की समस्याएं थी, पेमेंट की समस्याएं थी और भुगतान की समस्या जो भी थी, तो उसको हमने लेकर क्या अब निजात होगी कुछ हमने किसानों के लिए? अपने नेता के निर्देश पर जी और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मजबूत बनाने के लिए विपक्ष में रहकर विपक्ष की खूब आलोचना की है। जी जो मुद्दे थे किसानों के, युवाओं के, रोजगार, बेरोजगारों के और मजदूरों के, उन मुद्दों पर
जहां भी कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी की कमजोरियां थी, हमने उनकी आलोचना करी, उन्हें उठाया और जनता के बीच में रहे जी। अब हम सरकार में सम्मिलित होकर, जब ऑथेंटिक घोषणा हो जाएगी, सरकार में सम्मिलित होकर अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए और लोगों को संरक्षण देने के लिए, किसान की जो विचारधारा है, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जो विचार थे, जो विचारधारा थी, उसे मजबूत करने के लिए, चाहे वो किसानों की लाभ के लिए हो, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए हो, चाहे किसी मजदूर को फायदा पहुंचाने के लिए हो, और चाहे यहाँ जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था वो भाईचारा हो, हम अपनी स्ट्रेटेजी जो होगी उस पर कार्य करेंगे और उसमें सत्ता में रह के उन्हें पूरे बल से, पूरे उससे हम अपनी विचारधारा को मजबूत करेंगे। सर, मंत्री पद मंत्री बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपका भी नाम कुछ सामने था, ऐसा कुछ चर्चाएं थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताया, मैं तो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का सिपाही हूँ, उनका निर्णय सर्वमान्य है, वो जो भी करेंगे, जो फैसला लेंगे और वो जिसे भी कहेंगे वही मंत्री बनेगा। हमारी किसी की अपनी पर्सनल कोई इच्छा नहीं, मेरी तो है नहीं, किसी की होगी। मैं नहीं चाहता कि भाई मैं मंत्री बनूं। मैं तो ये चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल मजबूत हो, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा मजबूत हो, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी मजबूत हो। हमारा तो केवल ये फर्ज है, सत्ता में रह के भी हमें यही कार्य करना है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया एक्सप्रेस से बात करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।